नमस्कार, एशियन एस्ट्रो में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही आपको बताएंगे आपके राशिफल की। और इन सब की विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। और इसके अलावा आपके फोन कॉल्स भी होंगे, आप हमें सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेंगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग का। आज शुभ संवत 2081 शकुनी 146 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन बुधवार। षष्ठी दोपहर को 1:40 तक, श्रवण नक्षत्र सुबह 8:39 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:01 से 1:41 तक। जी बिल्कुल, तो हमने जाना आज का पंचांग। पंडित जी, आज का मेरा सवाल है, काल अष्टमी क्या है? काल भैरव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? कालाष्टमी एक ऐसा व्रत है जिसमें संतान के दीर्घायुष्य की कामना से जातक माता काली की पूजा करता है और अपने बच्चे के दीर्घायुष्य की कामना करता है। इसे कालाष्टमी व्रत कहते हैं। अष्टमी का व्रत हमेशा ठंडा भोजन होता है, तो इस दिन चूल्हा नहीं जलता और ठंडा भोजन खाया जाता है। माँ काली की पूजा की जाती है और जिसके प्रभाव से बच्चे दीर्घायुष्य होते हैं। ऐसी एक धारणा है कि जितनी भी कालाष्टमी है ये कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में आने वाला व्रत है और जो बच्चों के दीर्घायुष्य की कामना से की जाती है। जी बिल्कुल, जैसे कि काल भैरव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? काल अष्टमी का संबंध क्या काल भैरव से भी है? ये भैरवाष्टमी होती है। इसमें काल भैरव की पूजा की जाती है और इसी तरह से काली की भी पूजा की जाती है। भैरव हमारे यहाँ रक्षक देवता माने गए और कहते हैं कि इस दिन भैरव की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। तो इस दिन भैरव अष्टमी के दिन भैरव की पूजा करके हम उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जी बिल्कुल, तो हमने जाना कि काल अष्टमी क्या है और काल भैरव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, किस पूजा विधि से जो है काल अष्टमी में आप की जो पूजा है वो कर सकते हैं। अब बात करेंगे दैनिक राशिफल की, तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष यानी अरीस की अगर हम बात करें तो आज दो चीजें दिखाई पड़ती हैं। बृहस्पति भाग्येश होकर के धन स्थान में है, जो बताते हैं कि अवसर है आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के सेपरेशन का और इसमें आपको लाभ होने वाला है। एक और बात है कि भाग्येश अगर धन स्थान में हो तो भाग्य से धन की प्राप्ति होती नजर आ रही है। इस समय हम आय की स्थिति देखें, आय की स्थिति बहुत अच्छी है, पर व्यय की स्थिति भी उतनी अच्छी है। मतलब व्यय भी बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पर दशम स्थान में चंद्रमा है जो चतुर्थेश होकर बैठे, मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी और वर्क प्लेस में भी होल्ड आपका काफी अच्छा रहेगा। इस राशि में सिर्फ दो ही बुराइयां, 12वें स्थान में मंगल राहु, छठे स्थान में केतु। इन सब का निदान दो तरह से करें। नंबर 1, भगवान शिव और शिवा की उपासना करें। नंबर 2, गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो मेष राशि वाले आज के दिन आप गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं तो आपका दिन बेहतर होगा। बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ यानी टॉरस की अगर हम इसकी बात करें तो लग्न में सूर्य के साथ शुक्र और साथ में बृहस्पति बैठे हैं। अगर इसे गंभीरता से देखें तो दो बातें समझ में आती है कि दोनों प्रकार के आचार्य यानी राक्षसों के आचार्य और देवताओं के आचार्य दोनों एक जगह पर बैठे हैं। इसलिए थोड़ा सा एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिसीजन में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। 12वें स्थान में बुध है, हेल्थ को लेकर के थोड़े सावधान रहें। सिर का दर्द की परेशानी या आत्मविश्वास कम या फिर आलस्य काफी बढ़ सकता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि आकस्मिक आय की संभावनाएं हैं। वर्क प्लेस में आपके बॉसेस की नाराजगी नहीं रहेगी और आपके कुछ इच्छित कार्य संपन्न होंगे जिससे आपका मन बड़ा प्रसन्न होगा। इस राशि में आपको सलाह क्या दी जाती है? सलाह की गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें और साथ में हरी मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो वृषभ राशि वाले आज गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें और हरे मूंग का दान करें तो आपका दिन बेहतर होगा। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि की अगर बात करें तो इस समय लाइफ पार्टनर की सेहत, अपने खुद के आत्मविश्वास या खुद के प्रयासों में कमी दिखाई पड़ती है।
हालांकि आय की स्थिति अच्छी होगी, वर्क प्लेस में होल्ड भी अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज भी होंगी और आप बेवजह की बातों से मन परेशान भी हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? जल्दी से उठें, स्नान करें, चंद्रमा के मंत्रों का जप करके और भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो मिथुन राशि वाले भगवान शिव को जल और दूध से अभिषेक करेंगे तो आज का दिन आपका बेहतर होगा। पंडित जी, अगली राशि की बात करेंगे हम। मेरा सवाल है, एकाग्रता की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं? कोई ज्योतिष जैसे उपाय? देखिए, एकाग्रता जो है वह मन की चरम अवस्था है। भागने वाली जो मन की वृत्ति है, भागने वाली बुद्धि की वृत्ति है, भागने वाली चित्त की वृत्ति है, भागने वाला अहंकार है, ये भागने वाली चारों जो अंतःकरण के अन्वय हैं, इनमें एकाग्रता एक ही तरीके से आ सकती है जब आपकी जिंदगी में वास्तविक समस्याएं हों या आपका मन वास्तविक समस्याओं को महसूस कर पा रहा हो तो आप एकाग्र हो जाते हैं। जैसे एग्जाम के समय में बच्चे एकाग्र हो जाते हैं, युद्ध के समय फौजी एकाग्र हो जाते हैं, आपातकाल में नेता एकाग्र हो जाते हैं, बवाल के डर से घर गृहस्थाश्रम में एकाग्र हो जाते हैं। मतलब अगर आपके जीवन में आप अपनी वास्तविक समस्याओं को देखें तो आप निश्चित तौर पर एकाग्र हो जाएंगे। पर मुश्किल यह है कि आपका मन कभी आपकी वास्तविक समस्याओं पर एकाग्र नहीं होता, इसलिए आपको कभी सच दिखाई नहीं पड़ता। सच बिल्कुल खुला जैसा है मगर सच दिखाई नहीं पड़ता और यही कारण है कि आप एकाग्र नहीं हो पाते। तो कोई स्पेसिफिक मंत्र या जाप जिससे हम एकाग्रता को मजबूत कर सके? मुझे ऐसा लगता है कि मने मनुष्याणाम कारणम मोक्षम बंधु मोक्ष हो, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का नियमित जप करना चाहिए। इससे एकाग्रता भी बढ़ेगी और भगवान के नाम का मंत्र का जप भी हो जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत शुभकारी है। जी बिल्कुल, तो हमने जाना कि एकाग्रता को कैसे मतलब हम मजबूत कर सकते हैं, एकाग्रता कैसे रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली राशि यानी कर्क राशि की। कर्क यानी कैंसर की जिसके 7वें स्थान में चंद्रमा बैठे, मतलब कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत होती दिख रही है। पाकिस्तान में राहु है उलझने जिसकी तरह से शनि बेवजह की बात पैदा करते नजर आ रहे हैं, मगर भागदौड़ के बाद वर्क प्लेस में आपकी स्थिति काफी अच्छी रहेगी और आपकी कमाई का साधन भी बढ़िया बन रहा है। मतलब कुल मिलाकर के आपके पुरुषार्थ में एक अच्छी सफलता मिलती दिखाई पड़ती। सवाल है करेगा। देखिए, इस पूरी जन्म कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवधान है वो है कि जातक का जो चंद्रमा है वो मकर राशि का होकर बैठा, तो मन बड़ा अशांत होगा, मन बड़ा चंचल होगा, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। तो दूध जल के साथ थोड़ा सा केसर मिला लें और भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो कर्क राशि वाले दूध जल और केसर मिलाकर भगवान शिव की अगर आप जलाभिषेक करते हैं तो आज का दिन आपका बेहतर होगा। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह यानी जियो, इस राशि में हम देखेंगे 7वें शनि, मतलब दोस्तों का बहुत अच्छा साथ रहेगा, बहुत पावरफुल फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को बहुत अच्छा सहायता करेंगे। 8वें स्थान में हम देखते हैं कि मंगल के साथ में राहु है जो बेवजह बाद आपको दे सकते हैं, भूमि वाहन की परेशानियां दे सकते हैं। इसमें भाग्य स्थान में बुध बैठे हैं। गणपति की पूजा आपके लिए श्रेष्ठकर होगी, साथ में हनुमान जी का दर्शन कर लें। यहाँ पर 11वें स्थान में बैठे हुए हैं सिंह राशि में, जहाँ 10वें स्थान में बैठे हुए मंगल राहु बताते हैं कि वर्क प्लेस में आपका होल्ड काफी अच्छा रहेगा। मतलब कुल मिलाकर के हम गणना करें तो दो चीजें दिखाई पड़ती हैं। नंबर 1, बेवजह के वादों से बचा कर रखें और अनावश्यक आप इन्वेस्ट न करें, क्योंकि राहु के कारण आपको आकस्मिक हानि की संभावना बहुत ज्यादा है। सवाल है करें क्या? तो राहु के मंत्र में जब करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो सिंह राशि वाले राहु के मंत्रों का जाप करें और भगवान शिव की आज अगर आप आराधना करते हैं तो आपका दिन बेहतर होगा। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या वर्गो, इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में केतु है और लग्नस्थ केतु का मतलब कि आप खूब टैलेंटेड है। 7वें स्थान में राहु कुछ आपके अपने धोखा दे सकते हैं, इससे अपने आप को बचा कर चलना होगा। 8वें स्थान में बुध आपके शारीरिक स्थिति को थोड़ा संभालने। 6ठे स्थान में शनि लगातार आपके ऋण बढ़ा रहे हैं। 5वें स्थान में चंद्रमा है, पर संतान को लेकर थोड़े से चिंतित। इस समय हम कन्या राशि वाले जातकों को देखते हैं कि इनके भाग्य स्थान में बृहस्पति बैठे हैं जो बताते हैं कि लेटेस्ट ओनर आपके भूमि वाहन मकान के योग अच्छे होंगे। लाइफ पार्टनर का बढ़िया सहयोग होगा जिससे आपके बड़े काम सुलझ जाएंगे। सवाल क्या करना चाहिए? भाई बहुत आसान है, शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो कन्या राशि वाले शनिश्चर के मंत्रों का जाप करें और काले तिल का दान करें तो आपका दिन बेहतर होगा। पंडित जी, बाकी राशि की तो हम बात करेंगे। मेरा एक सवाल है कि हम अपने आसपास की नेगेटिविटी को कैसे भांप के मतलब कैसे खत्म कर सकते हैं? आपके आसपास में नेगेटिविटी को जानने के लिए आप वहाँ के वनस्पतियों को देख लें, वहाँ के लोगों का मूड देख लें तो आपको समझ में आ जाए कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है।
यदि वनस्पतियां पीली पड़ रही हैं या फिर लोगों में बहुत ज्यादा कलह है या लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, तो समझ लो कि उस क्षेत्र में बड़ी नकारात्मकता है। यदि आप अपने व्यवस्था में लगातार हाई में ये लगातार व्यवधान आ रहा है, तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपके क्षेत्र में प्रॉब्लम है और उस क्षेत्र का सही तरह से वास्तु चेक करा करके और फिर उसमें अल्ट्रेशन निकालनी चाहिए। तो इस नेगेटिविटी को कैसे दूर कर सकते हैं? कई बार हानि भी हो जाता है हमको, हम नेगेटिविटी का मतलब हमको जानकारी भी नहीं रहता, और फिर अगर मान लीजिए जानकारी है भी तो कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, बड़ा आसान है। यदि आप चाहें कि नेगेटिविटी आपके पास ना आए तो रोज सवेरे एक दैत्य अंगारे में 5 आहुति डालें। ओम प्रजापते स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, अग्नय स्वाहा, प्रजापते स्वाहा। इस मंत्र का 5 जाप करके और हवन कर दें और ऐसा करते रहें जब तक आपको सामग्री आपके पास हो, मतलब। और फिर आहुति करने के बाद में फिर एक जो पूड़ी की आहुति है वो दे करके फिर आरती पुष्पांजलि करनी चाहिए। जो धुनी है उसको पूरे घर में दिखानी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की जो आपके घर में आकस्मिकता है या अशांति है वो समाप्त हो जाएगी। जी बिल्कुल, तो हमने जाना कि नेगेटिविटी अगर हमारे आसपास है तो उसे कैसे दूर करें। आप देख रहे हैं एशियन एस्ट्रो। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एशियन एस्ट्रो। हम राशिफल की बात करेंगे, लेकिन पंडित जी से मेरा सवाल है। पंडित जी, योग मुद्रा की बहुत लोगों से हमने बातें सुनी है, तो वास्तव में योग मुद्रा है क्या? योग मुद्रा यानी योग माने जुड़ना, मुद्रा माने अवस्था, कि जब हम हमारी उंगलियां जो है इसे तर्जनी कहते हैं, इस तर्जनी को हम कंट्रोल करें तो ये योग मुद्रा हो गई। इस उंगली को लॉक कर लें तो योग मुद्रा हो गई। ये हमारी ज्ञान मुद्रा है, योग मुद्रा है। जब कभी आपका चित्त एकाग्र होता हो और आप बहुत परेशान हो तो इन 2 उंगलियों को लॉक कर लें तो इसी योग मुद्रा बन जाती है। योग मुद्रा का मतलब है कि आपके अंतःकरण में जो अहंता और ममता का द्वंद्व है वो दोनों ही नियंत्रित है और आप आत्म कल्याण के लिए प्रेरित हैं और आप आत्म कल्याण के लिए चेष्टा करने वाले हैं और उसके लिए आप लगातार तत्पर हैं और आप सावधान हैं। देखिए, जिसने अपने अहंकार पर नियंत्रण किया, जिसने अपने मोह पर नियंत्रण किया, वही ज्ञान का अधिकारी हो सकता है। इसलिए इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। जी बिल्कुल, तो हमने जाना योग मुद्रा वास्तव में है क्या। बात करेंगे अगली राशि यानी तुला राशि। तुला यानी लिब्रा की बात करें तो हमें लगता है कि जैसे हम जबरदस्त एनर्जी वाले एक प्लैनेट की बात करें, राशि की बात करें जिसकी एकाग्रता बड़ी जबरदस्त है, जिसके पास में परिवार के लोगों का सहयोग है, जिसके पास दोस्तों का सहयोग है, मगर बाय द वे जिसके लाइफ पार्टनर की सेहत बहुत अच्छी नहीं और जो अनावश्यक यात्राओं में फंसा पड़ा है, अनावश्यक विवादों में फंसा पड़ा है, इसे अनावश्यक विवाद यात्राओं से अपने आप को बचाकर चलना चाहिए। सवाल ये है क्या करें? तो भैया अभी तो कुछ नहीं, आपको 2 काम करें। आप तो बड़ों का आशीष लें और भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय मंत्र जप करें, अभिषेक करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो तुला राशि वाले भगवान शिव की आराधना करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें तो आपका दिन बेहतर होगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की अगर हम देखें कि यहाँ पे जो शनि की स्थिति है, शनि की स्थिति इस समय बैठे हैं 4थे स्थान में, मतलब सत्ता के बड़े करीब है और मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता आपको मिलने वाली है और इस शनि का जो दूसरा रूप है कि वो आपकी लाइफ में काफी आपको जस्टिफाइड रखेंगे। तो ये ऐसी बात है कि वृश्चिक राशि वाले जातक बहुत प्रशंसनीय होंगे। यहाँ पर हम देखें कि जो 12वें स्थान में बैठे हुए हैं बुध, उसके कारण थोड़ी सी परेशानी जरूर हो सकती है कि तुला राशि वाले जातक 6ठे स्थान के बुध के कारण थोड़े द्वंद्व में फंसे हो सकते हैं। लगातार आप प्रयास करते रहेंगे, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ नए दोस्त मिल सकते हैं, विवाहिक विवादों से यहाँ भी आपको परेशानी हो सकती है। 6ठे स्थान में मंगल राहु लगातार आपके दोस्त, दुश्मन और साथ में ऋण बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब इससे आपको बचना होगा और इसके लिए क्या करें, जल्दी से उठे, भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो वृश्चिक राशि वाले भगवान शिव की आराधना करेंगे तो आज का दिन आपका बेहतर होगा। बात करेंगे धनु राशि की, कैसा रहेगा उनका दिन। धनु यानी स्टेडियंस, अगर हम देखेंगे 30 स्थान में शनि है तो थोड़ा स्वभाव में एरोगेंस दिखाई पड़ता है। 4थे स्थान में अगर हम देखेंगे मंगल और केतु, ये भी आपके लिए काफी फायदेमंद है और फिर जो मंगल चंद्रमा है वो भी बहुत अनुकूल स्थिति में बैठा है। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय जो धनु राशि है उसके तो बहुत पवार हैं। इस समय अपने अहंकार से अपने आप को बचा कर चले, कोई पीडीसी चेक न दे, बेवजह के वादों से बचा के रखें, क्योंकि
क्योंकि चौथे स्थान में मंगल भूमि विवाद में किसी प्रकार की जामीन देने की बात कहता है। इसका मतलब है कि आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। अब सवाल यह है कि क्या करना चाहिए। तो इस राशि में 4 चीजें दिखी हैं। नंबर 1 कि छठे स्थान में बुध है, जो बताते हैं भाग्य शोध। छठे स्थान में मतलब आप अपने ऋण को चुकाने के लिए बहुत ज्यादा तत्पर है, और इसका मतलब ऋण काफी ज्यादा हो रखा है। और दूसरी फिर देखते हैं कि अहंकार से अपने आप को नियंत्रण करने के लिए शनिश्चर मंत्र का जप करें। और चौथे स्थान में मंगल केतु है। आप सामाजिक चेष्टाओं में लगे हुए हैं, इसलिए सामाजिक उपक्रम के प्राप्त लाभ जो है वो आपकी जिंदगी में स्थायित्व प्रदान करेगा। बिल्कुल, तो धनु राशि वाले शनिश्चर के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपका दिन बेहतर होगा। बात करेंगे मकर राशि की। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, जिसके लग्न में चंद्रमा है। चंद्रमा बैठने से ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत होती दिख रही है। यहाँ पर हम देखेंगे जो शनि है वो शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी। शनि जो है लग्न शुक्र धन स्थान में, तो ऐसा लगता है कि कुछ सांपत्तिक लाभ हो गया, संपत्ति से लाभ की संभावना है। तीसरे स्थान में मंगल के साथ में राहु है। चित्त में अनेकाग्रता बढ़ी हुई। चौथे स्थान में बुध है, जो बताते हैं कि लगातार प्रयासों के द्वारा अब परिस्थितियां बेहतर हो रही है और मकर राशि वाले जातक काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तीसरे स्थान में राहु बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, या बहुत डरपोक भी हो सकते हैं, या डिसिप्लिन भी हो सकते हैं। चौथे स्थान के शुक्र ये एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको परेशान कर सकता है। मतलब कहीं ना कहीं शुक्र के कारण आपकी पढ़ाई बाधित हो सकती है, और ये नहीं होनी चाहिए, वरना आपको परेशानी आएगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सप्तमेश है वो, और जो सप्तमेश है, और इसके अलावा जो मकर राशि के जातकों के लिए देखते हैं कि चतुर्थेश मंगल है, वो तृतीय स्थान में बैठ करके आपको बहुत सारे निर्णय में परेशानी पैदा करता है। तो जल्दी से उठें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बिल्कुल, तो मकर राशि वाले आज के दिन आप हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपका दिन बेहतर होगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ यानी एक्वायरेंस। अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो ऐसा लगता है कि जैसे 12वें स्थान में चंद्रमा है, तो यहाँ भी थोड़ी सी परेशानी है कि रोगेश चंद्रमा 12वें स्थान में पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में आपके शरीर में रोगों की संभावना एकदम बन सकती है, खासकर पेट की तकलीफ हो सकती है। दूसरी बात कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए तीसरे स्थान में बुध बैठे हैं, यह बहुत सेंसिबल है, और तृतीय चतुर्थ स्थान में है। समाज की चिंता से मन दुबला हो रहा है, और ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप विधिवत गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, तो निश्चित तौर पर फायदा होगा। जी बिल्कुल, तो कुंभ राशि वाले नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे तो आपका समय जो है अच्छा रहेगा। पंडित जी, 12वीं राशि की बात करेंगे। मेरा एक सवाल है, हम बार बार बोलते हैं कि हरे मूंग का दान करें, काले तिल का दान करें, काले उड़द का दान करें, तो दान का कितना महत्व है? क्या गरीब लोगों को दान करना चाहिए, या फिर जो जरूरतमंद है उनको दान करना चाहिए? गरीब और जरूरतमंद दो अलग अलग कैसे हो सकते हैं? गरीब ही जरूरतमंद है, जरूरतमंद ही गरीब है। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, ये दान कह दिए थे, इति दानम, जो देता है उसका नाम दान है। जैसे आपने मुझे चाय पिलाई तो दान है, आपने मुझे गिफ्ट किया तो दान है, तो ये दान हुआ। अब दान कैसे देना चाहिए, किसे देना चाहिए? सुपात्र ने दीते दानम। और सुपात्र कैसा हुआ कि बिल्कुल गाय की तरह, जो आपके अपने जीवन के अवशिष्टों को लेकर के आपको गौर सामृत देवे, तो गाय की तरह दानी होना चाहिए। जो उत्तम दान को गाय लेने वाले को भी, दान लेने वाले को भी गाय की तरह होनी चाहिए, देने वाले को भी गाय की तरह होनी चाहिए। देने वाले को गाय की तरह सरलता होनी चाहिए, लेने वाले को गाय की तरह उपयोगिता होनी चाहिए। मतलब गाय का अवशिष्ट लेकर गाय गौर सामृत देती है। यही स्वभाव जो है वो दाता और रहिता का होना चाहिए। निश्चित तौर पर इससे बहुत फायदा होता है। जी बिल्कुल, तो जैसे कि किसी कुंडली विशेष व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो किसे दान करे, कैसे दान करे, ये भी हम समझना चाहेंगे। निश्चित तौर पर सुपात्र दीते दान। भूखा है तो अन्न का अधिकारी हो गया, नंगा है तो कपड़े का अधिकारी हो गया, सर्दी है तो कंबल का अधिकारी हो गया, गर्मी है तो जूते का अधिकारी हो गया। अगर भूखा है तो उसे पेट भर के अन्न देना चाहिए। तो ये अधिकार सिद्धि है। इसे ही सावधानी करके और हमें अपने काम, अपने दान इत्यादि को पूरा करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो हमने जाना कि दान का क्या महत्व है और किसे देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। बात करेंगे अगली राशि यानी मीन राशि की। मीन यानी पैशंस की बात करें तो बहुत गुस्सा है, खर्चे थोड़े से ज्यादा है, मन परेशान हो सकता है, मगर क्रिएटिविटी कम नहीं है। इस समय धन स्थान में जो बैठे हैं प्लैनेट, वो आपके परिवार के साथ तो आपको बढ़िया है कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, जिसके चलते बड़ी आसानी से आपको लाभ होगा और आप सेटल हो जाएंगे। इस समय अगर हम देखें कि मीन राशि वाले जातकों के लिए 7वें स्थान में केतु है, मतलब यात्राएं होती हैं सब परिवार से, इन यात्राओं से अपने आप को बचा कर चलना चाहिए। आपके डिफॉल्ट में तीसरे स्थान में मंगल के साथ में केतु है, तो आप एक चीज याद रखिए, गाड़ी चलाते समय एकदम सावधान रहें, वरना किसी भी दिन चोट लग सकती है।
तो बिल्कुल, तो हमने जाना मीन राशि के बारे में। वाहन चलाते वक्त आप सावधान रहें और राहु के मंत्रों का जाप करें तो आपका दिन बेहतर होगा। पंडित जी, जैसे कि हम बार बार सावधानी बताते रहते हैं अपने सारे जातकों को, तो आज का कोई ऐसा टिप्स बताइए जो वो फॉलो कर सके। देखिए, मेरा टिप तो यही है कि आप प्रतिदिन 5 चीजों का ध्यान करें। नाम, जाप, दान, स्वाध्याय और सत्संग यज्ञ। ये 5 चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन में सदा साथ रहेंगी। अगर आप इन 5 चीजों के आश्रम है तो निश्चित तौर पर जानिए कि आने वाला समय आपके लिए बेहद उम्दा रहने वाला है, बहुत शानदार रहने वाला है। मतलब आप सवेरे उठें और भगवान के नाम का मंत्र का जप करें और दिया बत्ती करने के बाद 1 मुट्ठी शक्कर, 1 मुट्ठी आटा निकालें और फिर उसको दान करके दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी कि आपने इतने विस्तार से और इतनी सारी जानकारी दी। तो आज के लिए इतना ही। एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।